तो दोस्तों मैं उनका साक्या अरेंत कोचिंग सेंटर में मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी चर्चा कर रहे थे हम लोग उसके एसएससी जीडी के लिए हम लोग सेट बना के आपको दे रहे हैं। उसमें मैथमेटिक्स का ये अगला फैट है, सभी फैट आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है, कम समय में अच्छे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो पहला सेट आपका देखेंगे आप। ठीक है, ए कोई ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। ए की क्षमता जो है बी से कैसी है, दोगुनी। ठीक है, ये दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला करेगा। अब दोनों मिलकर करते हैं तो 2 और 1 3 काम हुए जाके, और 3 काम करते हैं 12 दिन में 12 36 काम हो गए। ठीक है, तो बी अकेले करेगा तो बी पे लगा दो भाग, 36/1 मतलब करेगा 36 दिन में। ठीक है भाई, आप कहेंगे बी उस काम को 36 दिन में पूरा कर देगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अच्छा चल रहा है, सही ना? अच्छा, दो गोलों की आयतन का अनुपात 8:3। जो आयतन का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात हो जाता है। ठीक है, गोले में तो ये आपका R³ अनुपात कह सकते हैं हम लोग, 4/3 पाई R³ होता है, अनुपात 4/3 पाई R2³ बराबर 8:27। तो यहाँ से ही कैंसिल हो जाता है अपने आप, तो इसका घनमूल लेंगे तो R1/R2 आ जाएगा आपका 2:3। ठीक है, 8³ 2 और घनमूल 2 और 3 का क्यूब 27। उनकी पूरी सतह का क्षेत्रफल अनुपात होगा, तो सतह का अनुपात होता है 4πr², तो 4πr1² इंटू 4πr2²। ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है, R1 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 4/9 आएगा। अतः ऑप्शन आपका इसे। आयतन से वर्ग में क्षेत्रफल में जाओगे तो आप जानना पहले घनमूल लेके वर्ग कर दिया जाता है फिर सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई संख्या के वर्गमूल का 1/3, कोई संख्या हो उसके वर्गमूल का 1/3 जो है आपका कितना है? आप कहेंगे 0.001। तो यहाँ से आपको वह संख्या निकालनी है, तो ये आपका 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो √x बराबर हो गया आपका 0.003। कहीं भी ध्यान रखना कि रूट में संख्या कहीं दी जाए तो दोनों तरफ वर्ग करना है, वर्गमूल नहीं लेना है। ठीक है, बस गलती यही होती है। तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x मान आ जाएगा आपका 0.000 कई बार 3 का वर्ग 9 आएगा, और दशमलव के कितने 3 3 6 अंक चाहिए आपको, 1 2 3 4 5 6, 0.000 5 बार होना चाहिए, फिर आपका 9। उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग इतना है, तो 1/3 भाग इतना है, तो यहाँ संख्या निकालोगे तो पॉइंट इतना हो जाएगा। इसका जब वर्ग करोगे 3 वर्ग 9 आएगा, दशमलव के 3 अंक थे, 6 अंक चाहिए, तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 5 ही है, और कोई है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 0.005 बार आना चाहिए था। ठीक है भाई, दशमलव के 6 अंक चाहिए आपको। ओके, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई समस्या? कोई समस्या? 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइएगा। 5 वस्तुओं का एक्स का क्रय बाई के विक्रय के बराबर हो, ये हमने आपको लाइन पढ़ाई होगी, तो x - बाई अपॉन बाई × 100 होता है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान देना है कि x का क्रय, तो x मान कितना है 3, बाई की विक्रय, बाई का मान कितना है 5, इसमें जब रखोगे तो 3 - 5/5, तो आपका यहाँ घाटा होगा × 100। ठीक है, -2/5 × 100, 5 20 100, 20 दूनी 40, तो 40% घाटा, माइनस मतलब है हानि। आप कहोगे 40% नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत है ना? करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? बोलो बोलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति ने 86 रुपये अपने 5 बेटे, उसके 5 बेटे, 4 बेटियां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। 2 भतीजे, भतीजे कितने हैं? भतीजे 2 के लिए छोड़ दिए। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, ये रुपया
तथा प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना रुपए दिए हों। ये रुपए हैं, ये संख्या है, ठीक है। अगर कहीं ऐसा आपका अनुपात में क्वेश्चन दिखता है कि रुपया का अनुपात दिया जाए, संख्या दिया जाए, तो आप अनुपात गुणा करके तब बांटेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताना है। तो पहला काम है 55, 25, चाचों को 16 और 2 एकम 2। अब बांटिएगा। रुपया थे 8600, बांटना है तो 16 और 25 और 2, 6 5 11 12 43 हुआ जाके। देखो 41 43, 43 जब काटोगे तो कई बार जाएगा, 43 दूनी 86, 200। हमें चाहिए किसका भाग, बेटी की चाहिए। तो 16 दूनी 3200, 2 का गुणा हो गया। 32 रुपये मिले कितने बेटियों को, 4 बेटियों को। एक बेटी कितने मिले होंगे, 4 अट्ठे 32, क्या आएगा 8 रुपये। 4 की वैल्यू 3200 है, तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8 रुपये। कोई दिक्कत, बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ए बी कोई काम को 6 दिन में बाद में पूरा कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं, तो काम छोड़ देता है, तो फिर पूरा काम कौन करेगा। यहाँ से 3 दिन बाद कौन छोड़ता है, ए अभी यहाँ पर होगा, तो ये संभवतः बी के लिए बनाया गया होगा, बी काम छोड़ देता है, ठीक है। तो ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में, दोनों का एलसीएम आएगा 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 का 12। कितने तक काम हुआ, 3 दिन तक दोनों काम किए, तो 3 और 3 तक काम करेंगे। 2 और 1 3 काम होते हैं, 2 इसके 1 इसका, 3 हो गया। 3 गुणे 3 कितने हो गए, 9 काम हो गए। अब 9 काम के बाद में बी ने छोड़ दिया, तब कुल काम कितने में पूरा हो जाएगा, जब बी छोड़ेगा आपका। तो अब काम कितने बचे, 12 में से 9 कम 3 बचे आपके, ठीक है। 12 में से 9 कम 3 बचे, और ये 1 करेगा, 1 दिन और लगेगा, तो 3 दिन जे हो गए, 3 दिन पहले, तो कुल मिला कितने हो गए, 3 3, 6 दिन में काम पूरा हुआ। पूरा काम करने में कितने दिन लगे आपके, क्या कहें हम लोग, 6 दिन। आपने एक बी से काम करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने काम छोड़ा, किसने छोड़ा होगा, ए ने। इधर में यहाँ एक काम छोड़ गया होगा, एक काम छोड़ देता है इधर, ठीक है। कोई दिक्कत, तभी आंसर आपका 6 दिन आए। ओके चलो भाई, अच्छे क्वेश्चन है सभी, ठीक है भाई। 5 अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है। देखो 5 अर्धव्यास त्रिज्या हो गई, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, और आपका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हालांकि पाई पाई कैंसिल, 2 गुणे 5 यहाँ हो जाएगा 55 25, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल परिधि का कितना प्रतिशत है, तो क्षेत्रफल 25 है और परिधि आपकी 10 गुणे 100। परसेंटेज आप देखेंगे 2.5% आएगा, कितना आ जाएगा 2.5% है, अतः आंसर आपका डी से। अनुपात लगा दो आप, चाहो फिर काट भी सकते हो, ना काटो तब भी कोई दिक्कत नहीं। 2:5 आ जाएगा, 5/2 गुणे 100, तब भी 250 ही आए। दो संख्याओं का अंतर उनमें बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। एक छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या अगर 20 है तो बड़ी संख्या x मान लो, छोटी संख्या आपकी 20 है, दोनों का अंतर कर दो, x माइनस 20 अंतर, दोनों में बड़ी संख्या के 20% बराबर। बड़ी संख्या कितनी है, x के 20% के बराबर है, 20/100, 20×100 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे। 5x माइनस 100 बराबर हो गया x, इसको साइड लाएंगे तो 4x बराबर 100, x बराबर हो गया 25, ठीक है। इसको साइड लाए 4x हो गया आपका, ये 160 हो गया जाके, 5 गुणा करें, 5 पंचे 20 2500, ठीक है, सिंपल से। तो कहेंगे बड़ी संख्या कितनी है आपकी, 25। आप कहेंगे बड़ी संख्या आपकी 25, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखो अच्छा क्वेश्चन दिया गया, इसकी घात 3/2, इस पर -3/2, 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2। तो जो बटे घात होती है वो किसी ना किसी का घात बनेगी। तो 16 की पावर 3/2 मतलब हुआ जाके आप कहेंगे 4 की पावर 2 16 होता है, और गुणे 3/2। सेम कंडीशन 4 पावर 2 की पावर -3/2, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 4 पावर 3 आई 64, ये हो जाएगी 4 पावर -3 तो 1/64, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा फिर जोड़ना पड़ेगा,
ठीक है, और नीचे हर में 64 आना चाहिए, तो 64 एकम 64 तो जाएगा 4096 64 का वर्ग, ठीक है, +1/64 कितना हो गया 4097/64, अतः आंसर आपका 20 है। सही है भाई, अच्छे क्वेश्चन सभी, जबरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं। एक्स 1,50,000 रुपये के मूल्य का मकान 5% लाभ पर बाइक बेच देता है, बाई पुनः उसे 2% हानि पर बेच देता है, एक्स को बेच देता है, तब इस विक्रय का परिणाम क्या होगा। एक्स ने इतने 5% लाभ पर बेचा, एक्स ने बाइक कितने बेचा, तो आप कहेंगे इसने 1,50,000 का सामान था, इसको बेचा 5% लाभ पर, तो 1,50,000 का 5% 105/100, तो पता चला, गुणा करें हम लोग 15 पर 75 की 75, 15 की 15, ठीक है, 1,57,500 का बेचा, फिर इसने 2% हानि पर इसको पुनः बेच दिया, ठीक है, तो 2% हानि कितने बेचेगा इसको, तो आप कहोगे 57 2/98/100, 98/100, ठीक। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी, तो इसमें इसका गुणा करेंगे, ठीक है, पूरा 98 का गुणा करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, 100 का गुणा कर 2 को घटा दें हम लोग, तो 1500 में 55,000 7500, इसमें से इसका दुगना घटेगा आपका 5 दूनी 10 अप्लाई 1 और 2 7 14 15 5 अप्लाई 1 10 11 के 1 2 एकम 2 10 11 के अप्लाई 1 2 एकम 2 3 घटाओगे कितना बचेगा आपका 0, 10 में तो 5 गई 5, ठीक है, और गुणा कर रहे कुछ नहीं भी, गुणा कर रहे इतना ही आएगा, ठीक है, गुणा कर रहे हम लोग, तो आपका आया 0, 5 इसमें से घटाया 0 हो गया, 10 में तो 5 गई 5, यहाँ बचा आपका 4, 4 में से 1 गई 3, 7 में 3 गई 4, इतना आया, ठीक है। आपने इसको बेचा था कितना, इतने का, तो आप कहेंगे एक्स को लाभ हुआ और बाई को घाटा हुआ, एक्स लाभ कितना हुआ तो इससे घटा दो, एक्स को लाभ हो जाएगा कितने का, तो आप इसे घटाएंगे 0, ठीक है, 10 में तो 5 कम 5, इससे घटाना है, ठीक है, और 5 में से यहाँ बचेगा 4, 4 में 3 कम 2, हो गया क्या 0, 10 में से 5 की 5, यहाँ बचे 4, 4 में 3 कम 4 में 3 कम 1, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में से 7 में तो 4 कम 3, 3150 रुपये का, ठीक है, एक्स को लाभ, इससे इसे आपको घटा देना है, इसे आप गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका, ठीक है, डायरेक्टली इतना आया, अब इसको कितना घाटा हुआ तो इसे घटा दो, ये इसको लाभ हो गया, ये एक्स घाटा हो गया, बाई घाटा हुआ, एक्स को लाभ हो, सही बात। दो संख्याओं का अंतर उनमें बड़ी संख्या के 20 तो लगा चुके अभी हम लोग आया था, 25 आंसर आया था, ठीक है। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और पास हुए, 70% हिंदी में, दोनों में 40% फेल हुए, ये देखना, दोनों ऊपर पास दिया गया, नीचे फेल दिया गया, तो जब पास दिया गया है तो ऊपर अंग्रेजी में पास है और क्या था हिंदी में पास, और हमें चाहिए दोनों क्या है, दोनों में दिया गया फेल, तो दोनों फेल छात्रों की संख्या क्या है, दोनों में पास पास दिए गए, तो दोनों में पास कितने, दोनों में पास आपको दिए गए 40%, तो यहाँ पे 60 पास, यहाँ 70 पास, तो हमने बताया था कि आपको जब दोनों पास दिए जाए, दोनों में भी पास दिया गया हो, तो जोड़ घटा दो, पास ही निकले रखना इस बात को, 7 6 13, 13 में से 40 कम, 7 6 13 40 कम करो 90% बच्चा पास भाई, तो फेल कितने भाई होंगे, ये आएंगे दोनों में फेल, दोनों में फेल, ठीक है, तो पूरा चीज 100 होती है, 100 में से 90 फेल, तो पास कितने बचे 10 फेल, ये समझ में आया। हर चीज आप जो देखना कि पास में से पास घटाएंगे, पास जोड़ पास घटाएंगे तो पास ही निकलेगा, इधर देखना आप लोग, उसमें से पूरा चीज हर चीज 100 होती है, 100 में से 90 कम 10, तो क्या कहेंगे हम लोग 10% बच्चे फेल हो गए, सही है।
14 छात्रों को प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि 56 के स्थान पर 42 और 32 स्थान पर 74 पढ़ लिया गया। 14 का औसत 71 था, पता चला कि 56 की बजाय 42 और 32 की बजाय 74। तो यहाँ कितना कम पड़ा गया, जितना कम हो उतना जोड़ना है, ठीक है, जो ज़्यादा उसे कम करना है। जोड़ना कितना है, तो आप प्लस हो जाएगा 4 14 माइनस कितना होगा आपका 14 में से 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 52। अब इसमें से 5 में 7 में तो सॉरी 42 74 32 कम 2 7 में तो 4 कम 3 42 42 माइनस करना है, तो आप कहेंगे कुल मिला के 42 में से 14 कम 28 माइनस करने पड़ेंगे। 28 माइनस कितने में से, तो 28 माइनस करने हैं आपको 14, तो 14 दूनी 28 माइनस के 2 71 में से 2 कम 69%। 71 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या आएगा 69 जो आपका होगा नया औसत हो जाए। सही बात, बोलो बोलो, कोई दिक्कत आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन था, ये पूछ रहा था कि इसमें टोटल आपकी संख्या दी गई है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के सभी कर्मचारियों उनके बोली जाने वाली भाषाओं को दर्शाता हुआ एक पाई चार्ट दिया गया। अभी कह रहा है कि इसमें राष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी, सबको जोड़ना है बस 200 और 30 70 100 जो हो गए, ठीक है। अभी देखो 140 160 300, ठीक, 100 आपके इधर है और 20 और कुल मिला कितना हो गया 20 जे 3 2 5 2 7 720 लोग, कुल कितने लोग हैं। इन सबका योगफल करना था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अभी कह रहा है कि इसमें भाषा ए कहाँ है, ये रहा। अभी जोड़ा था कितना 720 था टोटल, तो 100 लोग हैं भाषा ए में, कितने में 720 में, पूरा होता है 360, ठीक है, बस एंगल आ गया कोण, ठीक है। तो 720 में से हमें कितना चाहिए 100 चाहिए, तो हो जाएगा 36 दूनी 72 2 5 10, कितना आएगा 50 एंगल। आप कहोगे 50 अंश का कोण बनेगा, कोई दिक्कत, जिसको चाहिए उसको नीचे ऊपर कुल योग नीचे, और पूरा कितना होता है 360, 360 में से इतना है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर 90 किलोमीटर घंटा की चाल से रफ्तार से 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार कर जाती है। गाड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए, तो दोनों की लंबाई बराबर, तो आप कुल लंबाई निकली, आधी आधी कर देंगे बाद में, ठीक है। 90 की चाल है और 1 मिनट लगता है, तो आप इसको पहले काम तो है कि दोनों को चेंज करके सॉल्व करो। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी 90 है, 90 चेंज करेंगे, 90 का हो जाएगा 90 में 5/18, ये चाल आ गई। अब इसको 1 मिनट है 60 सेकंड हो गए, बस 18 5 90 55 25 छक्का 150 1500 मीटर आई, 1500 में ये टोटल है। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल 1500 है, उसकी आधी आधी करनी है, तो 750 गाड़ी 750 का प्लेटफॉर्म, तो गाड़ी लंबाई पूछेगी कितनी होगी 750 मीटर, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। इसका वर्गमूल चाहिए, तो आपको क्या करो, इसका पहले वर्गांतर लगाओ, a प्लस बी a माइनस बी, जब प्लस करोगे तो 400, जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 12 में तो 8 होंगे, और 12 में तो 8 होंगे 4, यहाँ बचेगा आपका 6 6 में 144। अब इसका वर्गमूल चाहिए, तो इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 12 12 दूनी 24 240 आएगा, क्या आएगा। इस पूरे का वर्गमूल चाहिए था, तो पहला काम से सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, a प्लस बी a माइनस बी लगा दिया वर्गांतर वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यदि राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 7/8, मूलधन अगर x मान लिया जाए तो ब्याज है 7/8 7/8x, बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, बस एफ कैंसिल हो जाएगा अपने आप, ठीक है। आर का मान चाहिए 5 20 100 4 दूनी 8 4 पंचे 20 35/2 आएगा 17.5, इधर हो जाएगी 17.5, 35/2 मतलब हो गया 17.5% दर है, मतलब ऑप्शन आपका 20 है। बोलो बोलो, ठीक नहीं, ठीक है भाई। यदि किसी संख्या की 75% 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। देखो 75% हमारे पास है और
75 जोड़े तब संख्या आ रही, संख्या होती कितनी है 100, तो कितने कम भी है 25, 25 की वैल्यू 75, 1 बराबर 3, 100 बराबर 300, कितनी संख्या हो गई 300। ए ने 5 रुपए में 9 कुर्सी खरीदता है और सभी कुर्सी 9 रुपए में 5 रुपए में देता है, वही रुपए बस्त वाला क्वेश्चन, रुपए बस्त। ठीक है, 5 रुपये में 9 लाए, 9 रुपये में 5 बेचे, परसेंटेज लाभ चाहिए, 25 के लाए, 9 में 81 बेचे, तो 25 की खरीद 81 बेचे, कितना लाभ हुआ 81 में 25 कम, 11 में तो 5 गई 6, तो यहाँ बचा आपका 7, 7 में 2 कम, 56 का लाभ हुआ 25 पर गुणे 100। ठीक है, 25 चौको 100, 4 छंग 24 की 4, 4 पंचे 20 और 2 22, 224% लाभ हो जाएगा, अतः आंसर आपका 20 है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आज क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट थे, आपके जितने क्वेश्चन लगवाए गए हैं, तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे ना बने उसको और दोबारा देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे। ठीक है, थैंक यू।